अगर यहाँ पे लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144, यानी कि ये जो 144 है हमारा, ये किसी अंडर रूट में है, ठीक है, अंडर रूट में है ये। तो हम जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट मतलब हमें एक सिंगल नंबर निकालना है, आखिर ये किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है, आखिर कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है। वैसे तो ये डायरेक्ट ही मुझे पता है, अगर आपको भी पता हो तो एग्जाम में काफी इजी हो जाएगा। जैसे 144 है तो ये होता है हमारा 12 का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता तो निकालने का तरीका देख लो और प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और बच गया 1, तो 2 छके 12, 2 एकम 2, यहाँ पे भी 3 से बच गया 1, तो ये 16 हो गया, 2 अठे 16, 2 नए 18, 3 तियां 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब इतना लिख लिया, अब हमें याद रखना है कि ये अंडर रूट का साइन है, तो हमें क्या करना है, हमें इस अंडर रूट साइन में ये सारे ही फैक्टर लिखने हैं। तो देखो 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो लिखो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1 2, 3 2 बार है। जब आप सीख जाओगे तो आप शॉर्ट में भी निकाल पाओगे, ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इम्प्लाइज दैट अब हमें क्या करना होता है, हमें ये अंडर रूट निकालने के लिए हमें जोड़ी निकालनी पड़ती है। तो एक जोड़ी ये बन गई, एक जोड़ी ये बन गई और एक जोड़ी ये बन गई। अब हमारे पास क्या आएगा, ये बचा 2, ये बचा 2 और ये बचा 3 हमारे पास, ठीक है। जब सारे ही नंबर जोड़ी में हैं, तो हमने क्या करना है, हम इस अंडर रूट को भूल जाएंगे। ये मान लो कि जो एक एक बच रहा था हमारे पास, वो इसके साथ कट गया। तो अब हमारे पास फाइनल जो आया है वो क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये आ गया हमारे पास 12। यानी कि 12 एक ऐसा नंबर है जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 144 आएगा, ठीक है। क्यूब वाला भी सेम ही होता है, स्क्वायर वाले में हम 2 की जोड़ी देखते हैं और क्यूब 3 है तो इसमें 3 की जोड़ी देखेंगे, बस इतना ही फर्क है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। चाहो तो आप अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर जोड़ी नहीं बन रही है 2 या 3 की, तो समझ लो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो उस पे भी बात करते हैं।